आप सभी को नमस्कार। आज मानसी सिन्हा रावल की पुस्तक सैफरन सोर्स पर चर्चा के क्रम में आज बात करेंगे सरस्वती राजमणि जी की। सरस्वती राजमणि वही जो आज़ाद हिंद फौज की सबसे युवा गुप्तचर थी। सरस्वती राजमणि का जन्म 1927 में हुआ था। वे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, यानी बहुत धनिक घर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता त्रिची में एक सोने की खदान के मालिक थे। वे ब्रिटिशों के विरुद्ध गतिविधियों में सक्रिय थे। गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने हेतु वे रंगून में बस गए, पर स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करते रहे। वे रंगून में बसे सबसे धनी गिने जाते थे। जब सरस्वती राजमणि 10 वर्ष की थीं, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का रंगून दौरा हुआ। वे उनके घर गए, यानी सरस्वती राजमणि के पिता के घर। घर के सभी सदस्य गांधी जी से वार्तालाप में और उनकी आवभगत में व्यस्त थे, और उस समय सरस्वती राजमणि निशाना लगा रही थी। उस समय उनका नाम राजामणि था। गांधी जी उनके हाथ में बंदूक देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी छोटी बच्ची बंदूक का क्या कर रही है। उन्होंने सरस्वती राजामणि से पूछा कि तुमने बंदूक क्यों लिया हुआ है। तो इसका कारण पूछने पर सरस्वती राजामणि जी ने निर्भीक होकर उत्तर दिया कि ब्रिटिश लोग भारत को लूट रहे हैं और लुटेरों को मार देना चाहिए। यद्यपि गांधी जी ने छोटी बच्ची से अहिंसा की वकालत की और उन्हें अहिंसा के पाठ सिखाएं या सिखाने चाहें, पर उस बच्ची ने कहा कि बड़े होने पर वे कम से कम एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारेंगी और उसका वध करेंगी। सुभाष चंद्र बोस 1942 में आज़ाद हिंद फौज हेतु स्वयंसेवकों की भर्ती और उसकी गतिविधियों हेतु कोष एकत्र करने हेतु रंगून आए हुए थे। उस दौरान उनका एक भाषण रंगून में आयोजित किया गया था, जिस भाषण को सुनने हेतु सरस्वती राजामणि जी भी गई हुई थी। वे नेताजी के आदर्शों और उनकी वक्तृत्व शैली से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने हीरे और सोने के सारे आभूषण सुभाष चंद्र बोस जी को दान कर दिए। सुभाष चंद्र बोस जी उनके इस दान से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जब उन्होंने उनकी उम्र के बारे में जाना तो उन्हें लगा कि शायद भोलेपन में उन्होंने ऐसा किया है। अतः वे उनके घर पहुँचे और उन्हें सोने और हीरे के सारे जो जेवरात हैं वापस देने चाहें, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ये उनके पिता का नहीं या उनके परिवार का नहीं बल्कि उनका